हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इसके लिए विलोपन विधि में x या y इसमें से एक को हमको विलुप्त करना है, उसका मान शून्य कर देना है और जो दूसरा होगा उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम स्टेप फर्स्ट, इसमें सर्वप्रथम समीकरणों के x या y के गुणांक को बराबर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण 2x - 2y = 2। इस युगपत समीकरण में विलोपन विधि को हम लागू करते हैं। समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4x, 2 दूना 4y और 2 दूना 4। 4x - 4y = 4 हो जाएगा। अब फिर इसको अरेंज कर देंगे। 3x + 4y = 10 समीकरण 1, 4x - 4y = 4 समीकरण 2। स्टेप सेकंड में क्या करना है हमको? जिस चर के मान को हमने बराबर किया है, अब नए समीकरण को जोड़ने या घटाने पर वह चर विलुप्त हो जाएगा और हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जैसे y विलुप्त होगा, फिर से लिखेंगे समीकरण को। 3x + 4y = 10 और 4x - 4y = 4। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे। 3x और 4x जोड़ के 7x हो गया और 4y प्लस में है और माइनस में 4y है, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 7x = 10 और 4 को जोड़ के 14। 7x = 14। x बराबर क्या हो जाएगा? 14/7। 7 का पक्षांतर कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 7 दूना 14। x का मान आ जाएगा 2। अब स्टेप थर्ड में क्या करना है हमें? अब चर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण है 3x + 4y = 10। यहाँ पर जहाँ पर x है 3x, 3 और उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा दो और x का मान 2 है तो 3 × 2 धन 4y = 10। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 + 4y = 10 हो जाएगा। 6 का यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। 4y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 6। फिर अगले में 4y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 घटा के 4 आ गया। 4y = 4 तो y का मान क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर देंगे 4 का। 4/4, 4/4 मैंने 4 का भाग 4 में देना है। आंसर आया 1। तो स्टेप 4 में हम उसके उत्तर लिख देंगे। x = 2 और y = 1 हल होगा। अब प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 का सेकंड भाग करेंगे हम। निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। हल है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये फर्स्ट और सेकंड हो गए। विलोपन विधि समीकरण सेकंड में 2 की गुणा करने पर, अब इसको सेकंड है 2 से गुणा करेंगे। 4x - 4y = 4x - 4y = 4 हो जाएगा। समीकरण को फिर से लिखेंगे। 3x + 4y = 10 समीकरण 1, 4x - 4y = 4 समीकरण 2। इनको हमको जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 3 7x हो जाएगा और 4y में से 4y घटा के 0 हो जाएगा। 10 और 4 14। 7x = 14, x = 14/7। 7 का पक्षांतर हो गया ना उधर, तो 7 का भाग 14 में देंगे। 7 दूना 14। x का मान आ गया 2। 3x + 4y = 10 जो समीकरण 1 है, इसमें x का मान रख देंगे। x की जगह 2 रखेंगे जहां पर x लिखा है। 3 के बाद x लिखा है तो 3 × 2 धन 4y = 10। तो 3 दूना 6 हो गया। 6 धन 4y = 10। 6 का पक्षांतर कर देंगे। 4y = 10 ऋण 6। 10 ऋण 6 अर्थात 4। 4y = 4। y का पक्षांतर, y को वहीं रहने देंगे। 4 का पक्षांतर कर देंगे। 4/4 माने 1। y का मान आ गया 1। तो लास्ट में हो गया x = 2 और y = 1। ये इसका हल होगा। सत्यता की जांच करेंगे। x और y के मान को समीकरण 1 में रखने पर x की जगह रखेंगे 2 और y की जगह रखेंगे 1। 3x + 4y = 10 तो 3 दूना 6 धन 4 एकम 4 = 10। उधर 10 है, इसका जोड़ बाएं पक्ष का जोड़ भी 10 आ जाना चाहिए। 6 धन 4 = 10 होता है। 10 के बराबर 10 आ गया, अतः हमारा उत्तर सही है। इस प्रश्न को
हल करने में एक आपको सुविधा मिलती है कि आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है, आप संतुष्ट रहोगे। तो ये प्रश्न 4 अंक का आएगा, तो इसको आप अवश्य समझिए। जहाँ पर नहीं आएगा कमेंट कीजिए।